हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। चंद्रपाल BSS, इनका एक आर्टिकल मुझे मिला, पेश कर रहा हूँ आपके सामने इस वीडियो के द्वारा। धर्म में वर्ण, वर्ण में जाति, जाति में ऊंच नीच और ब्राह्मण के आगे सारे नीच, तो गर्व से कहें हम हिंदू हैं। सन 75 की बात है। तब उस समय ये नारा सुना मैंने। लोगों ने अपने घरों पे बाहर लिख दिया, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। फिर मैंने एक किताब पढ़ी रजनीकांत शास्त्री की। किताब का टाइटल था हिंदू जाति का उत्थान और पतन। बाद में लोगों ने उसको बैन कराया। उसमें दिया था उसने, रजनीकांत शास्त्री ने, कि हिंदू शब्द का अर्थ है, ये फारसी भाषा का शब्द है। हिंदू शब्द का अर्थ है काला, काफिर, चोर, गुलाम। देखिए, तो समय समय पर लोग, विद्वान लोग अपने किताबों में, लेखों में बताते कहते रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, धर्म में वर्ण, वर्ण में जाति, जाति में ऊंच नीच और ब्राह्मण के आगे सारे नीच, तो गर्व से कहें हम हिंदू हैं। शूद्र ही भारत के मूल निवासी, सूरवीर द्रविड़। अब ये मूल निवासी कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन्हें छोड़ करके भारत में जितने भी लोग हैं, नाई, तेली, धोबी, खटीक, लुहार, कुमार, सुनार, चमार, महार, आहार, गडरिया, जाट, गुजर, यादव, काछी, कुर्मी, माली, तेली, धोबी, खटीक, सिख, ईसाई, मुसलमान, बौद्ध, जैन व हिंदुओं की मनुस्मृति में ये सब शूद्र हैं। शूद्र ही भारत के मूल निवासी है। यही लोग भारत के मूल निवासी हैं, शूरवीर द्रविड़। बाकी जितने शब्द गुलाम, नीच और भी बहुत कुछ, वह सब गोबर ब्राह्मणों का लगाया हुआ है, ताकि शूद्र कभी एकजुट ना हो सके। ब्राह्मण शूद्र शब्द से डरता है। एक बार डरा तो शूद्रों को 6743 जातियों में बांट दिया। बंटवारा भी क्रमिक ऊंच नीच पर आधारित। दूसरी बार डरा तो शूद्रों को हिंदू बनाकर गर्व करा दिया। ब्राह्मण वर्ण के आधार पर ब्राह्मण महासभा बनाकर संगठित होता है। क्षत्रिय वर्ण के आधार पर क्षत्रिय महासभा बनाकर संगठित होता है। वैश्य वर्ण के आधार पर वैश्य महासभा बनाकर संगठित होता है। किंतु शूद्रों को जाति के आधार पर संगठित रहने को प्रेरित करता है, ताकि वह बहुसंख्यक होकर भी अल्पसंख्यक बने रहें। क्योंकि उन्हें पता है कि जिस दिन 85% शूद्र बहुजन वर्ग के भीतर, बहुजन वर्ग के आधार पर संगठित हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सभा, सभी महासभाएं मिनी सभा बनकर रह जाएंगी। भीख मांगकर दूसरों के दान पर जीने वाले परजीवी अपने वर्ण पर गर्व कर सकते हैं। छीन झपटकर और हेराफेरी करके खाने वाले भी अपने अपने वर्गों पर गर्व कर सकते हैं। तो अपने मेहनत के बल पर अपना और दूसरों का पेट भरने वाला श्रमजीवी, उत्पादनकर्ता, निर्माणकर्ता अपने वर्ण पर गर्व क्यों नहीं कर सकता? क्या भिखारियों के कह देने मात्र से मेरा वर्ग खुद को नीच मान ले? यही तो वे चाहते हैं, लेकिन हमें उनकी अमानवीय अवधारणाओं को ध्वस्त करना है। इसलिए हम गर्व से कह सकते हैं हम शूद्र हैं। यह एक विद्रोह है, इसको समझने की कोशिश करें। इससे शूद्रों का मनोबल बढ़ता है और शूद्र यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हतोत्साहित होते हैं। सोचिए, एक ब्राह्मण खड़ा है, कोई आकर खुद को पाल बताए, कोई मौर्य, कोई यादव, कोई वर्मा, तो वह खुश होगा?
वहीं जो भी पहुंच रहा है वह खुद को शूद्र बता रहा है, तो उसका हलक सूख जाएगा, सारा ज्ञान भूल जाएगा, उसका सर्वश्रेष्ठता का दंभ चूर चूर हो जाएगा। यह सब हमने करके देखा है। और मिशन गर्व से कहो, हम शूद्र हैं में शामिल होकर आप भी करिए। ब्राह्मणवाद का किला शूद्र नाम की मिसाइल से ही ध्वस्त होगा। हिंदू बनकर ब्राह्मणी ग्रंथों को पढ़ने से शूद्रों पर हुए अन्याय, उत्पीड़न आदि का एहसास नहीं होता, किंतु SC ST OBC के लोग जब शूद्र बनकर उन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो सारे शोषण, उत्पीड़न अपने पूर्वजों पर होने का एहसास होगा और ब्राह्मणवादी व्यवस्था से विद्रोह की भावना पैदा हो जाएगी। ब्राह्मण SC ST OBC के लोगों को हिंदू जरूर कहता है, किंतु मानता शूद्र ही है। मुसलमान, जिनमें से अधिकांश पहले शूद्र ही थे, इनके शोषण, उत्पीड़न से तंग आकर के मुसलमान हो गए। ब्राह्मण रात दिन उनके कट्टरवाद का प्रचार करके उन्हें दुश्मन बनाकर खड़ा करता है और दंगे कराकर अपने नेतृत्व में शूद्रों को हिंदू बनाकर एकजुट करके अल्पसंख्यक होकर भी सत्ताधारी बनता है। उसके बाद शासन प्रशासन में शूद्रों की भागीदारी न के बराबर हो, उसके लिए षड्यंत्र करते रहते हैं। संविधान में आरक्षण का प्रावधान होने के बावजूद विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया तथा कारपोरेट जगत के 70 से 80% जगहों पर 15% अशूद्रों का कब्जा है। यह शूद्रों के सेकुलर हिंदू और कट्टर हिंदू बनकर ब्राह्मणों की पार्टियां कांग्रेस और भाजपा को अपनी पार्टियां समझने का परिणाम। वे हमें सामाजिक और राजनीतिक तौर पर शूद्र ही मानते हैं, यह स्पष्ट हो गया। सिर्फ हम खुद को शूद्र नहीं मानते। जिस दिन हम खुद को शूद्र मानकर एकजुट होंगे, लोकतांत्रिक भारत के सत्ताधारी होंगे और शासक वर्ग को नीच समझने, कहने और वैसा व्यवहार करने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। हिंदू होने पर गर्व करोगे तो ब्राह्मणों के गुलाम बनोगे। शूद्र होने पर गर्व करोगे तो भारत के सत्ताधारी यानी शासक वर्ग बनोगे। तय आपको करना है, हिंदू बनकर ब्राह्मणों को शासक बनाकर भारत की दुर्दशा का मूक दर्शक बने रहना है, या शूद्र बनकर 85% शूद्रों को संगठित करके भारत की सत्ता अपने हाथ में लेकर भारत को महापुरुषों के सपनों का समृद्ध और प्रबुद्ध भारत बनाना है। ये कहना है चंद्रभान पाल BSS। कितना अच्छा आर्टिकल है ये। साथियों, वीडियो को पूरा सुनिए और आगे लाइक कीजिए, सेंड कीजिए, कमेंट कीजिए और घंटी के ऊपर भी बटन दबाइए प्लीज़।